नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे भारत में बैंकों का इतिहास। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी बैंकों की स्थापना हुई है, तो उससे संबंधित प्रश्न श्रृंखला हम सही विकल्प के रूप में देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स ही नहीं, यूपीएससी के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला, भारत में सबसे पहला बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1770 में। कौन सा बैंक था? तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 1770 में स्थापित किए जाने वाला बैंक का नाम क्या था जिसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको आगे मिलेंगे और उनसे कई क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। जैसे कि ये आ गया, मैंने प्रश्न क्रमांक पहले में बताया था कलकत्ता में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण तत्व है नोट में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के सही प्रदर्शन न दिखाने के कारण इसे जल्द ही समाप्त भी कर दिया गया था। इसी कारण भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को नहीं माना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, सही अर्थों में भारत का पहला बैंक किस बैंक को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बंगाल को माना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1806 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है उनको वीडियो को लाइक करना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक पांचवा है, भारत का दूसरा बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1840 में की गई थी। अच्छा, ये जितने भी बैंक हैं ये अंग्रेजी समय के बैंक हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक छठवा देखते हैं, भारत का तीसरा बैंक बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1843 में की गई थी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक सातवां देख लेते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे का मिलाकर कौन से बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, प्रश्न क्रमांक आठवां, इम्पीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों के विलय के द्वारा 1921 में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1955। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां, भारत सरकार द्वारा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे किस नाम से जाना गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं, 1865 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद बैंक। तो ये याद रखना है आपको कि 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, भारत का ऐसा पहला बैंक कौन सा है जिसमें पहली बार भारतीयों को भी प्रबंधन में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवध कमर्शियल बैंक। अच्छा, भारतीयों को भी प्रबंधन यानी इसमें प्रावधान दिया गया था कि भारतीय लोग भी अपना खाता इसमें खुलवा सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, वह पहला बैंक कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, वह पहला बैंक कौन सा है जिसका स्वामित्व व
प्रबंधन पूर्ण रूप से भारतीयों के पास था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1934। अच्छा, आरबीआई, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कौन है? शक्तिकांत दास। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं। आरबीआई का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का स्थापना वर्ष है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां, बैंकों के विनियमन के उद्देश्य से बैंकिंग अधिनियम कब लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मार्च 1949 में लाया गया था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं, वर्ष 1964 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 14। अच्छा, बताने के लिए तो बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या है बेसिक भी अपना तैयार करते जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं डिटेल में बहुत ही कम बताता हूँ, मतलब शॉर्ट में बताता जाता हूँ। तो जिसको भी जो समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या बताए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं, हाल ही में किस वर्ष एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया था? किस वर्ष में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2017 में किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 2018 में 3 बैंकों का विलय किया गया था। तो इसमें से इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बैंकों का विलय किया गया था 2018 में। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में वर्ष 2019 में 10 बड़े बैंकों का विलय करके कितने बैंकों की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 4 बैंकों की। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो है पंजाब नेशनल बैंक प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, मतलब कैनरा बैंक में है जो, वो सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक में मिलाया गया था। इस विलय के बाद वर्तमान में भारत में कुल कितने? 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ ये आंसर दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की गई थी। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की गई थी। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की गई थी। ये जो है ये सीक्वेंस से यानी क्रम से दिए हुए हैं, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए आसानी व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए। 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, पहला बैंक जिसमें भारतीयों को प्रबंधन में शामिल किया गया था, यानी लेन देन में। 1895 पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक है। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1934 में आरबीआई एक्ट, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना, मार्च 1949 बैंकिंग अधिनियम, 1969 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 2017 एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का विलय, 2018 देना विजया बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय, 2019 10 बड़े बैंकों का विलय। ये थे कुछ बैंकों से संबंधित क्वेश्चन। तो आप लोग आसानी से इसको नोट डाउन और सुन के भी याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी कठिन श्रृंखला नहीं है ये। थैंक यू फॉर एवरीवन। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, हम नए लेक्चर के साथ कुछ नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और बिल्कुल सरल, बिल्कुल भी कठिन लेके नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन।